प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया हमको सत्संग, आ गया मुस्कुराना, ओ गुरु तेरे हो गए हम। सोए हुए थे अब तक प्यार से तूने बोला, सोए हुए थे अब तक प्यार से तूने बोला, तेरी रहमत से ही द्वार ज्ञान का खोला, तेरी रहमत से ही द्वार ज्ञान का खोला। सतगुरु से मिलकर दिल खुशी से डोला, सतगुरु से मिलकर दिल खुशी से डोला, ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, सत्य के संग में ओ गुरुवर आ गया मुस्कुराना, ओ गुरु तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम, मिल गया हमको सत्संग, आ गया मुस्कुराना, ओ गुरु तेरे हो गए हम। दुनिया को सामने रखकर पहुंच नहीं पाता है, वो इज्जत तुम्हें मिल नहीं पाती है, और इज्जत के लिए कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं, पर वो कष्ट जो है वो तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं, उनमें भी दुखों में भी रस है, वो रस आने लगता है। पर वो दुखों का रस कैसा है? दुनिया जहाँ रस निहोरे नहीं दे, वो जो रस आने लगते हैं वो बिल्कुल खलास करके ही छोड़ते हैं। पहले अच्छे लगते हैं, भले ही आवे, भले ही कोई कुछ कहे, तो अपने को मजबूत समझता है, हजम करता है, जैसे सहन करता है, पर माया को नहीं छोड़ता है, उस रस के पीछे पड़ता है, ज्यादा ज्यादा कामनी कीर्ति कंचन में घुसता जाता है, और अंत में बर्बाद होकर ही वापस लौटता है। ऐसे नहीं छूट सकता है, मिलती नहीं, वो लाज रख नहीं सकते वो अपनी, पर जो भगवान की शरण लेता है उसकी लाज उसके साथ है। सच हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु के नशे में चलते हैं। हमें याद आता है एक बार भगवान ने ऐसे ही बोला कि तुम तो ऐसे नशे में सब चलते हो मेरे प्यारे भगत जो है, जो ज्ञान ध्यान की बात नहीं, ज्ञान क्या ध्यान किया, वो तो सबसे बड़ा सतगुरु मेरा, जिसने मेरी कल रखी, जिसने मेरी पत रखी, जिसने मेरे को बचाया। हाँ बोलो क्या सुना? दादी भगवान ने कहा कि अगर कोई दुख भी होता है तो वो भी एक रस है कि हम दुखी होते हैं, लेकिन वो दुख माया छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसमें दुखी होना पसंद करते हैं। और फिर दादी भगवान ने कहा कि कोई कुछ बोलता है तो उसमें ऐसे लगता है कि मैं मजबूत हूँ, भले बोले, पर वो हम छोड़ना नहीं पसंद करते। हाँ, उल्टी चाल है ना, मंच की उल्टी चाल है। अब माया खाली धन दौलत माया नहीं है, पर तेरा मन सबसे बड़ी माया है। तेरा मन जिस रस में पड़ा है, जिस दुख में पड़ा है, उस रस को छोड़ना नहीं चाहता, उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता। भले तेरे को मालूम है इस विकार से मुझे दुख मिल रहा है, फिर भी वे तेरे लिए माया का काम करता है, वे दुख भी तेरे लिए माया बन जाती है। मालूम है तेरे को ये रस मुझे तकलीफ़ दे रहा है, तो भी तू छोड़ नहीं सकता। अहंकार का रस है, किसी विकार का रस है, बोलने का रस है, कितने सारे रस होते हैं। किसको तकलीफ़ दे के तेरे को रस आता है, किसको प्यार करके तेरे को रस आता है। रस आता है ना, जो रस तू बाहर से लेता है वे रस कभी शायद नहीं भी आएगा, शायद नहीं भी आएगा, पर आत्म का रस तेरा हमेशा वो धार बहती रहेगी। तभी इसको माया का रूप बोला गया है, क्योंकि ये रस कभी तेरे को आएगा, कभी नहीं आएगा। दुख का रस भी है, कभी तू दुखी है तो तू रस लेता है, दुख से भी अपने रस चूसता है, अपने इसका जख्म भी तेरे को अच्छा लगता है, उसका भी तू रस चूसता है। क्या रस मन से चूसता है उसको मालूम भी नहीं पड़ता है, बस वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
क्या अच्छा लगता है? जो तेरे को बाहर की चीज़ अच्छी लगती है वो आज तेरे लिए है, कल शायद तेरे लिए नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आज जिसे तू रस ले रहा है कल को वो सुजाग हो जाएगा, तेरे को रस देगा ही नहीं। तू कहाँ से लेगा? तू उसके रस का आदती बन गया पर वो सुजाग हो गया तो वे तेरे को रस देगा नहीं, तो तू फटकेगा ना जरूर। क्या करेगा? इसीलिए अपनी आत्मा का रस में रहो, अपनी आत्मा का रस पियो। अपने मन का, बुद्धि का जो भी अहंकार का रस है वो उधारे रस है, पराये रस है। अहंकार का रस भी तो पराया है ना। अहंकार कभी तू कर सकेगा, कभी चांस नहीं मिलता है। तो आज अहंकार करके तूने रस ले लिया, कल को तेरे को अहंकार का चांस नहीं रहेगा तो तू वे रस कैसे लेगा? अहंकार का रस है, मन का रस है, बुद्धि का रस है, पदार्थों का रस है, धन दौलत का रस है, बाहर के प्राणी का रस है। जो भी बाहर से रस आता है, जब लग देखी तब लग माया, ये सब माया। वो माया फ़कत खाली धन दौलत को नहीं बोलो, तेरा मन खुद भी अपनी माया है, तेरी बुद्धि अपनी माया है। आज तू बुद्धि चला सकता है, तू अपनी बुद्धि का रस लेता है, मज़ा आता है तेरे को। हाँ हाँ, मैंने इसको ये सलाह दी ना तो देखो कितना अच्छा लगा, मैंने ये काम किया ना देखो कितना अच्छा लगा। खुद भी अपने नाम की वो प्रदर्शनी करेगा, नाम को प्रकट करेगा। वे रस ले रहे हो ना, कल को तेरा नाम निकले ही ना तो तू क्या जिएगा? फिर किसके आधार पर जिएगा? कभी ये सोचा है कि मैं जीता हूँ तो आखिर कौन से आधार पर जी रहा हूँ? जिस आधार पर मैं जी रहा हूँ वे आधार शायद आज है, शायद कल नहीं रहेगा। शायद आज मेरे हाथ में है, शायद कल दूसरे किसी के हाथ में चला जाएगा। ये तो होता ही रहता है ना। इसी को बोलते हैं कि वे अभी टाइम है तो अपनी फसल को तैयार कर, अपनी फसल को तैयार कर, कुर्मी बन जा, अपना ही तू खुद का किसान बन जा, अपनी फसल को तैयार कर, दिल की धरती को तैयार कर, बाहर तेरा जो वायुमंडल है उसको तैयार कर। वो दृष्टांत छोटा सा कभी न भूलो कि राज्य था तो बोला गया कि जो राजा इधर 25 साल राज करेगा तो अगले 25 साल जंगल जाना पड़ेगा उसको। सब राजाओं ने राज किया और वे जंगल में चले गए, क्योंकि राज करने के टाइम में उसने मौज किया, मस्ती किया, सब फन फीस्ट किया, तो उसके हिस्से में जंगल आया। एक वैरागवान निश्चयवान गुरु का बच्चा जिसको राज मिला, वे बोलता है तो अभी राज करूं, फन फीस्ट करूं, ऐसे उड़ा दूं तो अच्छा तो यही है ना, मैं आगे जंगल जिधर जाना है 25 साल के बाद, जिधर मेरे को ज़िंदगी बितानी है, क्यों न मैं उस जीवन को सही बनाऊं, जंगल को मंगल क्यों न बनाऊं। तो उसने फन फीस्ट नहीं किया, वैरागवान तो था ही, तो वैराग से जो बचत हुई तो उसने जंगल से मंगल कर दिया। तू भी यही कोई खेती कर, वे कोई तो किसान खुद का बन, बोल तो आगे किधर जाना है मुझे, आगे कहाँ मंजिल है मुझे। चाहे तू जन्म में आए या तो मौत के बाद भी तेरी आखिर मंजिल क्या है। मौत के बाद भी बोलते हैं ना तो हिसाब तो देना पड़ता है ना कुदरत को, और कौन हिसाब लेगा तेरे? आसमान तो खाली 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 है, पर कुदरत तो है ही है ना। आगे पीछे कुदरत को फिर हिसाब देना पड़ता है। जो गुरु से हिसाब किताब सही नहीं रखता, व्यवहार सही नहीं रखता, उसको कुदरत के पचड़े में पड़ना पड़ता है। कुदरत तेरे लिए प्यार का एक सौगात है, पर जे तू गुरु की नहीं मानता है तो कुदरत भी तेरे लिए वे पेचड़ा बन जाता है, पहेली बन जाती है जिसको तुम जाके सुलझाते रहो, सुलझती नहीं है। इसीलिए तू अपनी फसल कर, दिल की धरती को बना। ये ज़ुबान है ना, ज़ुबान को बना, सब सींच अपने को, खेती कर अपने की। ये साध संगत छा एक बनी आहे न, जेको जेको फल पोखींदो उहो लुणंदो। आप जो भी फल इसमें डालोगे उसका ही फल निकलेगा, जो बीज डालोगे वही फल निकलेगा न। साध संगत एक बनी है, तो जे साध संगत बनी है तो तेरे दिल की धरती भी तो बनी है न। तेरी ज़ुबान क्या है, उधर भी जो पोख करेगा तो वही तो लुड़ेगा न, वही मिलेगी न तेरे को। तू जो सुनता है वो अंदर पड़ता है, जीवा पर भी वही आता है। तो इसको भी सींचो, आँखों को सींचो कि गलत दृश्य मैं न देखूं। तुम तो टीवी में तो इतने दृश्य देखते हो, सारे दृश्य तेरे धूक के अंदर जाते हैं, पता नहीं पड़ता है, फिर अंदर जाते हैं फिर कैसे निकलते हैं। तू बोलता है इसने जैसा ये एक्ट किया ना, मेरा भी ऐसा मैं भी कर सकता हूँ,
तो कोई न कोई तुम भी प्राणी ढूंढ के उसके ऊपर अपनी एक्ट करते हो। उसने ऐसा दृश्य दिखाया ना, तो मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी ये दृश्य दिखा सकता हूँ। लेकिन किसको दिखाऊँ? उधर तो तेरे को लाइन में काम नहीं मिलेगा, तो इधर ही तुम घर परिवार में दृश्य दिखा देते हो, अपनी ताकत आजमा देते हो, अपने जो भी तेरी अंदर की वो इच्छा हो गई देखकर वो इच्छा को पूरा कर देते हो। ये क्या है? तुम वे सींचते हो, जो देखते हो वे सींचते हो। मैं बोलता हूँ तुम इधर देखो ना, वे सींचो ना, जो गुरु ने बगीचा बनाया है वे सींचो ना। उसमें क्या होता है? त्याग सींचो, वैराग सींचो, शब्द कोश से लफ्ज़ ऐसे अच्छे अच्छे चुनो जो तेरी ये अंदर जीवा भी ऐसे ठंडी हो जाए, वे भी ठंडी हो जाए। वे भी गर्मी में आती है, गर्मी उगलती है, गर्मी देती है, गर्मी लेती है। मन की धरती को भी तुम ऐसे बनाओ जैसे भाई ये शीतल हो गई। चांदनी का दर्शन करके, चांद का दर्शन करके तुम कैसे शीतल हो जाते हो, ऐसे तेरा दर्शन करके कोई शीतल हो जाए। अपने आसपास वायुमंडल ऐसा बनाओ, बना सकते हो। ये दोष दूसरों को मत दो कि इसके कारण नहीं कर सकता हूँ, उसके कारण नहीं कर सकता हूँ, इधर के कारण नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई नसीब नहीं है जो ब्रह्म ज्ञान हासिल न करे। संसार में जिसने भी धरती पर जन्म लिया है वे ऐसा कोई नसीब नहीं है जो तुम ब्रह्म ज्ञान हासिल न कर सके, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की प्राप्ति है, अपनी सौगात है, गुरु की देन है, ये फ्री की चीज़ है। तुम ले सकते हो, लेकिन इसमें चाहिए पुरुषार्थ, खाली पुरुषार्थ चाहिए। वही तुम पुरुषार्थ तेरे से होता नहीं है। एक तेरे से पुरुषार्थ हो जाए, और जो मैंने तेरे को बताया है 2-3 दिन से कि साधक को साधना की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है साधना की। जे तू साधक है और तू साधना नहीं करता है तो माना वे बेड़ा पार कभी नहीं होगा। वरना तो तुम खाली साधना में रहो तो बांखा वठी मुखे तारींदा, विच सीर मां पार उतारींदा। केरी भी विच सीर हुजे, कितना भी गहरा दुबण होवे, कितनी भी गहरा पानी होवे, कितनी भी गहरी मुसीबत होवे, कितनी भी बातें तेरे विरुद्ध होवे, पर वे आपे ही सींचता है, आपे ही सींचता है, वो आपे ही करता है। तू भला करता है, वो तेरी हर बात में भलाई करता है, तुम भलाई जानते नहीं हो। पर तेरा पुरुषार्थ जारी होवे, अंदर का पुरुषार्थ, बाहर का पुरुषार्थ है। रोज़ सत्संग में आना, सत्संग के दायरे में रहना, गुरु से लिंक में रहना, निम्न 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 कर सुख पावे। जो झुकता है वही सुख पाता है। ये तेरा बाहर का पुरुषार्थ है, झुकना तेरा बाहर का पुरुषार्थ है। और अंदर भाव भक्ति रखना ये तेरा भीतर का पुरुषार्थ है। अंदर निश्चय रखना तेरा भीतर का पुरुषार्थ है। और बाहर एक एक में भगवान देखना तेरा बाहर का पुरुषार्थ है। टाइम वेस्ट करना तेरा बाहर का पुरुषार्थ है। तुम कुछ ना कुछ तो करते हो ना, उधर भी तो मेहनत करते हो ना। टाइम वेस्ट भी तेरा फ्री में तो नहीं जाएगा ना, उधर भी तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी जो तेरा टाइम वेस्ट जाए। पर ये भी तेरी मेहनत कोई करनी पड़ेगी जो तेरा टाइम वेस्ट हो जाए। अब वेस्ट करने में भी तो कोई ना कोई तो कर्म करते हो ना, परचिंतन में भी तो कोई कर्म करते हो, कोई तो ताकत लगाते हो, पुरुषार्थ तो करते ही हो ना। पर दिशाएं तेरी गलत है। गलत दिशाओं को ठीक कौन कर सकता है? सत्संग भगवान कर सकता है, सतगुरु कर सकते हैं। सद्बुद्धि के कौन दे सकता है? वह गुरु दे सकता है। सत्य वचन कौन दे सकता है? गुरु दे सकता है। पर किसको देता है? श्रद्धा वाले को देता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा के सिवाय ज्ञान हो नहीं सकता। तुम ये नहीं कर सोचना कि ज्ञान माना कोई जोर ज़बरदस्ती से हासिल कर सकते हो। ज्ञान माना एकदम धीरज, ज्ञान माना श्रद्धा। श्रद्धा में तुम ज्ञान ले सकता है, बाकी श्रद्धा के सिवाय तुम ज्ञान नहीं ले सकता। कितना भी तुम बोल मैं ज्ञानी हूँ, कितना भी तुम समझदार है, कितना भी तुम अनुभवी है, पर एक जो आत्मा का निश्चय इधर टिके और तुम आउट न होवे, वे जो आउट न होने वाला निश्चय वे गुरु के सिवाय नहीं मिल सकता, वे नहीं मिल सकता। ऐसे तो बकन में रही बात तात कि नहीं जे तन में, ऐसे तो तू बहुत
ऐसे ज्ञान सुनेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तोते को भी बिठाओ, राम सिखाओ तो वो राम जानता है, फ्रीडम सिखाओ तो फ्रीडम जानता है। फिर उसका दरवाज़ा खोलो तो फ्रीडम लेता थोड़ी है, लेता तो नहीं है ना, राम में टिकता तो नहीं है ना, टिकता नहीं है। पर तू टिक सकता है, तू फ्रीडम ले सकता है। कौन सी फ्रीडम लेते हो? तेरे को चाहिए बाहर की आज़ादी, वो आवारागर्दी है। बाहर की आज़ादी आवारागर्दी है, वो आवारागर्दी गुरु से नहीं मिलती है। तू खुद से लेता है तो खुद के कर्मों में अटकेगा, खुद ही लड़ेगा, खुद ही मरेगा। बाकी गुरु तो कभी नहीं देगा। बाहर की आज़ादी गुरु कभी नहीं देता है। बाहर से जितने तेरे बंधन है उतना तू अंदर से फ्री हो जाएगा। बाहर से भले बंधन में हुए ना, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तुम ये न कहो कि ये बात इसको पूछूं, ये बात इसको करूं, इसकी क्या मजाल है जो मेरे से मैं इसको पूछूं? मजाल है मजाल। तेरे जीवा को धत्त करने के लिए, तू कंट्रोल में रहे, उसको करने के लिए बाहर का बंधन जरूरी है। नहीं कोई बंधन में रखे ना तेरे छिते मंच को, तो भी हाथ जोड़ के बोलो प्लीज़ मेरे को बंधन में रखो। वो राजा की कहानी नहीं सुनी है कि राजा ने वे पैसे देकर ज्ञान सुनता था, फिर पैसे देकर नौकर रखा। बोला मेरे को काम क्या करना है? बोला मैं जो करूं तुम बोलो उल्टा कर रहे हो, बस इतना काम करना है। वो बोलता है राजा को मैं बोलूं आप उल्टा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ये मेरी मजाल है। बोला मैंने तेरे को तनख्वाह दी है, जो मैं काम बोलता हूँ वो तुझे करना है। मैं तो राजा हूँ ना, मैं ज्ञान सुनता हूँ, मेरे को मालूम कैसे पड़े कि मेरा निश्चय हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने तेरे को नौकरी पर रखा है कि मैं जो करूँ तुम बोलो राजा यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो वे बंधन जोड़ी से राजा ने रखा न, उसके पास तो था भी नहीं बंधन, पर जोड़ी से बंधन रखा जैसे मेरे को कोई गलत बोले। तू तो फ्री में तेरे को बंधन मिलता है, कोई गलत बोलने वाला तेरे को बांधता है, कोई प्रालब्ध में बांधता है, कोई तेरे को दत्त करता है, कोई तेरे को थोड़ा ऐसे करता है, तो बंधन है तो अच्छा है ना। मुझको भी सुहाता है बंधन कभी कभी। मेरे को तेरा बंधन नहीं है क्या? नहीं है। मुझको भी सुहाता है बंधन कभी कभी। अब कैसे तेरे हाजिरी में मैं हाजिर होता हूँ तो कोई तो बंधन माना है ना तेरा, तेरे को अपना माना है, तेरे बंधन को मैंने अपना माना है, तभी तो ये सुंदरता बढ़ रही है ना। ये बढ़ रही है ना सुंदरता, क्यों बढ़ रही है? मेरे बंधन से बढ़ रही है, तेरे बंधन से बढ़ रही है। तो बंधन कभी खराब नहीं होते हैं, बंधन तो ये सुंदरता का रूप होते हैं। ये कौन सा बंधन है? तुम भी कभी कभी प्रेम में बोलते हो ना, ये बंधन कौन सा है, ये कौन से रिश्ते हैं? ये बंधन माना, बंधन जो मतलब ही है सुंदरता। जो बंधन नहीं है ना तो छुरा डोर। कुत्ता भी कभी बंधन में है तो कभी उसको कोई पुलिस हाथ नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट हाथ नहीं लगाएगी। जे डोर डगा तेरे बंधन में है, तेरे बथान का है, तेरे वारे का है, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाकी आवारागर्दी में जो घूमते हैं पशु भी, तो उसको भी पकड़ लेते हैं कि ये बीमारी फैलाते हैं। बाकी तो तेरे घर के कुत्ते को भी कोई हाथ लगाए इसकी कोई मजाल नहीं है। तू भी दे कबीर कुतरो राम को, जित खींचे उत जाए, जित जित खींचे उत जाए। ऐसा कभी सोचा है? ऐसे दिल की धरती को तैयार करो कि कबीर कुतरो राम को, जित खींचे उत जाए। तू तो ऐसे जित खींचे जाए वरी थक जाता है, वरी थक जाता है। पर तुम इतना पावर रखो अपने में, बोलो मेरी थकान डिक्शनरी में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में मेरी थकान है ही नहीं, मैं थकता ही नहीं हूँ, मैं अथक हूँ। यहाँ पर भी जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो इस रास्ते पर ब्रह्म ज्ञान के लिए अथक पुरुषार्थ होना चाहिए। अथक, अथक मेहनत। जो थकता है वो मेहनत नहीं है, वो अथक पुरुषार्थ नहीं है, तो तेरा निश्चय भी न होगा और तेरा प्रेम भी फलीभूत न होगा। अब बोलो कुछ, क्या बोलना है? चढ़ो है कुछ बंधन की बात बताई थी भगवान। पहले अज्ञान में इस बंधन को दुख मानते थे, लेकिन अभी ये बंधन सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, विकारों से बच जाते हैं। आप समझते नहीं हो। बंधन माना वैल्यू, मेरे से पूछो, बंधन माना वैल्यू।
कि तेरे को कोई ऐसे छोड़ दे, चल चल जा बस ठीक है, मेरे को तेरी परवाह नहीं है, तो वो वैल्यू हुई। कल तेरे को कोई 2 थप्पड़ मार के भी बिठाए तो वैल्यू किस में हुई? मगज किथे अथव? मुंहिंजी भाषा सम्झो था कॾहिं नथा सम्झो पिया, वैल्यू किस में हुई? थप्पड़ मार के कोई अपने पास बिठाए तो बस बोलो ना थप्पड़ मारा तो क्या हुआ, यही तो बड़ी बात है। तो वैल्यू तो ये है ना तेरी। कन कोई बोले चल बाबा जा तू तेरी मर्जी, कौन पर तेरे को थप्पड़ बिठा लगा के भी बिठाएगा? कौन बिठाएगा? वे भी तो सोचो ना। तू थप्पड़ की किसकी वैल्यू करेगा तो कोई तेरे को थप्पड़ लगाएगा, नहीं तो कोई कर लगाएगा? लगाएगा कोई? तुम किसी सीधे मंच को एक थप्पड़ लगाओगे तो तेरी दिल खुश होगी कि ये पावर में है, इसको मैंने एक थप्पड़ लगाई। वो भी तेरी बात शायद समझेगा तो तेरा दोस्त बन जाएगा। पर तू ऐसे ही किधर रास्ते में जा और पागल मंच को 4 थप्पड़ लगा तो उसकी वैल्यू हो गई, तेरी वैल्यू हो गई। तुमने पागल को मारा, पत्थर या थप्पड़ लगाया तो उसकी वैल्यू हो गई क्या? या तेरी वैल्यू हो गई? तू किसी अच्छे सीधे मंच को लगा एक थप्पड़ तो वो तेरा दोस्त बन जाए, हाँ मैंने तेरी बात समझी, उधर है वैल्यू। ऐसे कोई वैल्यू थोड़ी है। तुम कुछ भी सोचते हो, अपनी सोच पर भी थोड़ी क्वालिटी का छंडा डालो। कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कर लेते हो, ऐसे कुछ भी थोड़ा ही चलेगा, कुछ भी तो नहीं चलेगा। कुछ भी जो भी आया बस बोल दिया, जो आया सोच लिया, जो आया कर लिया, जो आया समझ लिया। बड़ी भी मुसीबत ये कि जो आया बड़ी समझ भी लिया। अपनी तरफ से समझते हो, अपनी तरफ से सोचते हो, अरे सामने वाला क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान तो दो, उसको रियलाइज़ करने की कोशिश तो करो। ये तेरे को दिमाग है या नहीं है? दिमाग नहीं है संसार में। मेरे भगवान ने कहा समझ जी खो टकाने पर कॉमन सेंस की कमी बहुत है। कॉमन सेंस वाला एक बारी सोचता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वे मैं रियलाइज़ करूं, क्या ये सच है या झूठ है या मेरी गलती है या किधर की गलती है। सोचने के बाद वरी वो उस दर खड़ा रहने के लिए अपने को तैयार करता है। तू सोच तो लेता है, क्योंकि सोच तो तेरा दिमाग तो बिना हुए चलता है ना पैसे के। दिमाग को कोई पेट्रोल थोड़ी तेरे को डालना पड़ता है। गाड़ी चलाएगा तो सोचेगा कितनी गाड़ी चलाऊं, पेट्रोल जा रहा है। दिमाग चलाता है तो सोचता है क्या कितना चलाऊं, पेट्रोल डालता है क्या तू? वो तो परमात्मा ने पेट्रोल डाल दिया ना एक बारी। वो तो 1 टाइम पेट्रोल तेरा जन्म से पड़ गया तो तेरे को दिमाग चलाने में तो कोई कमी रहती नहीं है। बस दिमाग चलाते रहते हो, चलाते रहते हो, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे। अंत में जितना जल्दी दिमाग चलाओगे उतना जल्दी दिमाग खराब होगा। ये पेट्रोल डालने से बात नहीं बनती है। ये तो यहाँ तो आर यहाँ पार होता है। यहाँ तो तुम उसको ढंग से चलाओगे तो दिमाग सालिम रहेगा, ढंग से नहीं चलाओगे तो एक बार दिमाग आउट हो जाता है। बाकी ये तो उसकी तो खाद्य खुराक यही है कि तुम उसको बराबर ट्रीटमेंट दो, ढंग से चलाओ, कम बोलो, कम सोचने को उसको दो। बाकी तो कौन सा तू उसमें डालता है, दवाई डालता है, पेट्रोल डालता है, क्या डालता है? हाँ और बोलो, कुछ बोलना है? हाँ जी माँ भगवान, आपका अनुभव वचन जो एक डायरी में पढ़ा है, किसी की गलती और आपका गुस्सा देखने एक साथ अनर्थ कर देता है। हाँ सौदा तो घाटे का हुआ। ये सही बात है। जो हम भी गलती ऐसे की थी, जो आज सवेरे ही देखा हमने ये बात कि घाटे के सौदे से हमें बचा दिया। घाटे के सौदे से बच गए हम। आपने सुना कौन सी 2 बातें बोली? एक किसी की गलती और दूसरा तेरा गुस्सा। किसने गलती की और तूने गुस्सा किया, दोनों मिलकर अनर्थ कर देते हैं। अनर्थ हुआ मना घाटे का सौदा हुआ। चलो किसकी गलती हुई भी तो तूने गुस्सा नहीं किया, प्रेम से हैंडल कर दिया तो भी ठीक है, अनर्थ नहीं होगा। पर एक का गुस्सा दूसरे की गलती, दोनों मिलके अनर्थ हो जाता है। अरे सही बात है दीमा भगवान। ये गुस्सा जब छोड़ता है तभी एक काम बन जाता है। हाँ लिखा है, गुस्सा छोड़कर किसी को उसी की गलती का एहसास
करा सकते हैं। हाँ, गुस्सा छोड़कर किसी की गलती का एहसास करा सकते हो। तुम भी बोलते रहते हो, वे भी बोलता रहता है, तो मेरे तो अनुभव से ये है ही नहीं। एक न एक मोड़ पर जे सामने वाला गुस्सा नहीं छोड़ता है तो तेरे को ही चुप करनी पड़ेगी। दोनों में से एक बात होनी चाहिए। तुम उसको गुस्सा करता है तो अनुभव कराओ, रियलाइज़ कराओ, तो घाटे का सौदा नहीं होगा। पर वही गुस्सा करता रहेगा, तू भी गलती करता रहेगा। ये गलती है तेरी जो तुम गुस्से वाले से बात करते हो। समझते हो मेरी बात? एक गुस्सा करता है और तुम बातें किए जा रहे हो, ये भी तेरी भूल है। तो तेरी भूल और उसका गुस्सा, या उसकी भूल तेरा गुस्सा, दोनों मिलके अनर्थ हो रहा है। प्रकृति में अनर्थ हो रहा है, परिवार में हो रहा है, कहाँ भी तू जो ये दो बातें मिक्स होती है अनर्थ होता है। इसीलिए गुस्से वाले को गुस्सा छुड़ाने के लिए, गुस्से वाले को रियलाइज़ कराने के लिए तेरे को गलती करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भी उसको गुस्सा करो, पर तुम चुप करो, शांत। वे माठ करे चित्त खे शांत करे, तुझी शांत करण सां थो जगत ठरे। 10 साल तक भी ऐसा चलेगा, 15 साल तक भी ऐसा चलेगा। तू भी गुस्सा करता जाता है, उसको गलती बताता जाता है, वो भी गलती करता है, आउट होता है, सुनता नहीं है, ये क्रम चलता रहता है, पर सुधारा नहीं होता है। पर तुम जे चुप करो तो शायद बात बन जाए। तुम चुप करो। जे 15 साल किसी को ऐसा दिया तो 15 साल तुम चुप करो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम चुप करो ना। चुप करने में कोई सृष्टि कम तो नहीं हो जाएगी, सृष्टि के चक्कर बंद तो नहीं हो जाएंगे। जो भी खेल हो रहा है, पार्ट प्ले हो रहा है, वो रुक तो नहीं जाएगा। जब किसी के शांत होने से पार्ट प्ले होता है, रुकता नहीं है, तो तेरी चुप करने से पार्ट प्ले नहीं होगा क्या? रुक जाएगा क्या? तुम अपने अंदर में अडोल बन जाओ, बोलो अब चुप भली है, अब बहुत अच्छा है। तो शायद वे जो 15 साल में नहीं सुना तो शायद 15 दिन में सुन सकता है, 15 महीने में सुन सकता है। नहीं भी सुने तो वैसे भी वो नहीं सुनता है। तुम चुप करोगे तो तुम तो बच जाओगे ना, तू तो बच जाएगा ना। बस तुम अपना बचाव ढूंढो, वो भी ठीक है। शायद तेरे बचाव में कई बच जाते हैं। सुठी पाल कढ़ी रही, बहुत अच्छा। बस अब मंत्र बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का साथ है कितना पारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। गुरु ने आकर हमें बचाया,
मेरा मन यही गाए गुरु के शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। फंस न जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। फंस न जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के है शुक्राने। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, याद करेंगे ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा।